नमस्कार फ्रेंड्स, वनडे क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो बहुत ही विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश से संबंधित है। तो सबसे पहले प्रकाश के विषय में आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। उसके बाद जो है प्रश्नों पर चर्चा होगी, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए प्रकाश के पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, फिर उसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में, उससे संबंधित प्रश्नों पर जानेंगे। आइए जानते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा होता है। तो प्रकाश की डिफिनीशन क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा होता है। ठीक है। और बहुत आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं इसकी डिफिनीशन को, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए उसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं क्या है। जो है इसी में आया है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जो है प्रकाश संचरित होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है। तो प्रकाश भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो है प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेंड्स, इसको आप नोट करते चलिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश की गणना रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो है वायु या निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश चाल क्या होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तीनों चीज़ें जो है आपको पूछी जाती है, ये तो ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने लिख के आपको दिखाया है कि जिससे आप इन चीज़ों को नोट कर पाएँ। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे प्रकाश के कुछ बेसिक्स, जो आप इसको जानते रहिए। उसके बाद आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न जो है क्या है? आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? इसमें पूछा है प्रकाश का रंग जो है किससे संबंधित है। तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आवृत्ति से संबंधित होता है। तो ये जो है यह प्रश्न जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित है। तो वर्ण विक्षेपण जान लीजिए आप कि क्या होता है, कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित होता है, जिसे क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। ठीक है। अब विबग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें। विबग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है? वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है। इसमें इसका विबग्योर का फुल फॉर्म हो गया। और इसमें होता ये कि जो बैगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति होती है वह सबसे अधिक होती है, और लाल रंग की आवृत्ति जो है इसकी जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है, इसकी जो है सबसे कम होती है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। इसलिए बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। ठीक है, कि प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति से संबंधित होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक संहत चक्रिका मतलब सीडी, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संहत चक्रिका। दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो ये प्रकाशी प्रणाली है। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। ये जो है प्रकाशी प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन होता है। इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में मनुष्य को आवश्यक होता है, चाहिए होता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन
डी सही है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रिज्म में से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, तो किस विभाजन होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन इसमें होता है। इसमें आपका ऑप्शन इसमें डी वाला सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ठीक है, अभी तो मैंने बताया था आपको, बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है और रेड जो है उसका सबसे कम विचलन होता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, होता ये है कि जो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है वह इसके रंग तब से सबसे कम होता है। ठीक है, ठीक है, और रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। अगर प्रैक्टिकल रूप से आप समझिए कि किसी भी पदार्थ का आप जो है फ़ोटो लेंगे या फोटोग्राफ करेंगे, तो होता ये है कि जब हम किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींचते हैं या वस्तु का, आदमी का, किसी भी चीज़ का, उसमें जितनी चमक होती है उतना अच्छा उसका फोटोग्राफ आता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला सही है कि पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ठीक, आपका ऑप्शन इसमें ए वाला सही है, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है कि आपका जो फोटोग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, चातुष्प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होगा। चातुष्प्रदर्श मतलब समझ रहे हैं, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब जो डिस्प्ले पर जो दिखाई देता है, प्राथमिक रंग के विषय में पूछा है। तो प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। इसमें आपका ऑप्शन बी में दिया है लाल, हरा, नीला, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक पूछा है, ल्यूमेन की इकाई पूछा है। तो ल्यूमेन का उसका एसआई मात्रक में जो एसआई मात्रक, ज्योति प्लस का एसआई मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। आपका ऑप्शन ए वाला सही है। और ज्योति तीव्रता का इंटरनेशनल सिस्टम में जो है मात्रक क्या होगा, कैंडेला। आपका इसमें जो है इसका क्या होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अगले क्वेश्चन चलते। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो आपको अभी बताए थे, जो विबगियर के विषय में पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण होता है। जब हम प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह जो है 7 रंगों में विक्षेपित होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी वाला सही है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग होता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है। ठीक है, 2016 में जो है जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आँख में वर्ण दर्शन मतलब कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। इसमें पूछा है किसकी मौजूदगी से कलर विजन प्रभावित होता है, तो शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। इसके विषय में थोड़ा जानते हैं कि जो आँख की रेटिना में स्थित जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती है वो प्रकाश के रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, इसी कारण होता ये है कि मानव को विभिन्न रंगों का आभास होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एसएससी में पूछा गया था, आपके एसएससी 2018 वाले में पूछा गया था, फर्स्ट बैच में जो शुरू वाली पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव का कारण ये होता है कि अणुओं के मध्य जो है ससंजक बल कार्य करता है, कोहेसिव फोर्स कार्य करता है। इसमें आपका ऑप्शन बी हो गया सही। और होता ये है कि ससंजक बल की डिफिनीशन क्या होती है, इसको आपको बता दें कि एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहता है। एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण पैदा होता है। ठीक है, अभी बताया था आपको, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। अब इसके विषय में बता दो आपको, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो है कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है। परमाणु घड़ी जो है सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से हमेशा जो है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन
बी वाला सही होगा। ठीक है, अवतल लेंस से हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हाई कोर्ट में आपके पूछा गया, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पिछला वाली क्वेश्चन पूछा कि अवतल दर्पण जो है आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, सी वाला अवतल दर्पण। ठीक है, और इसमें बता दें अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, सैलून में किया जाता है, आँख कान नाक के डॉक्टर प्रयोग करते हैं, गाड़ी की हेडलाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। और बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तर दर्पण में जो साइड मिरर होता है गाड़ियों में उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में ये होता है कि वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में दिया है अवतल लेंस पे बात करते हैं। अवतल लेंस जो है ये जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग ये दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन में निहित है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी वाला सही है। अगले क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आवर्धन लेंस क्या होता है। इसमें पूछा है कि आवर्धन लेंस क्या होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। तो फ्रेंड्स आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं जो कि प्रकाश से संबंधित है। ये भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।